नमस्ते भाई, सबको राम राम। सबका स्वागत। तो आज है सैटरडे और डेट हो गई है 12 अप्रैल 2025 और आज हम जीएनएम करेंगे। जीएनएम में चैप्टर चल रहा है हमारा कोलन और पेज नंबर है हमारा 201 डायरिया है जी, यही है। 201 पे है। एसबीएस चल रहा हमारा, एसबीएस ऑफ द इनर रेक्टल स्फिंक्टर। और इसमें जो टॉपिक है एक हो गया था रेक्टल क्रैम्प्स या स्फिंक्टर क्रैम्प्स या टेनिसमस हो गया था शायद। और हम रुके थे डायरिया पर, है जी। डायरिया, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन, ये 3 टॉपिक इसके और बच रहे हैं। ये स्टेटस है ना। ओके, तो गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग भाई डॉक्टर साहब। तो पेज नंबर 201 पे डॉक्टर अमित शर्मा भाई डायरिया से स्टार्ट करेंगे। तो डायरिया जो है ये इसके पॉसिबल कॉजेज बता रहे हैं। पहले पॉसिबल कॉजेज के पहले मैं हेडिंग पढ़ता हूँ, बाद में एक एक हेडिंग को लेंगे। डायरिया का पॉसिबल कॉजेज पहला है पॉइजनिंग, दूसरा है इनकरेक्ट डाइट, तीसरा है जनरल सिंपैथिकोटोनिया एंड एंटीसिपेटरी एंजाइटी। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल मसल्स। नेक्स्ट है लीवर गाल ब्लैडर, जिम्मेदार डायरिया के लिए। नेक्स्ट है पैंक्रियाज, लेकिन रेयरली पैंक्रियाज भी डायरिया में शामिल होता है। नेक्स्ट है थायराइड, थायराइड भी रेयरर बोला। तो ये डायरिया के पॉसिबल कॉजेज हैं अकॉर्डिंग टू जीएनएम। पहला है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में कह रहे हैं स्पॉइल्ड और अनक्लीन फूड, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन स्पेशली एंटीबायोटिक्स एंड साइको फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि साइकिक ड्रग, एज वेल एज टॉक्सिकेशन विद द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम एटसेट्रा। डायरिया इज इक्वल टू एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फंक्शन। यहाँ पर पॉइजनिंग के केस में डायरिया इज इक्वल टू एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फंक्शन का भी दे रखा है। इनकरेक्ट डाइट को कह रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग में, कह रहे हैं इंजेस्टिंग द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स कैन लीड टू डायरिया। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जांपल फ्रूट शुगर ग्रेन, फ्रूट शुगर ग्रेन, इसका जो अगर आपने कॉम्बिनेशन खा लिया तो ये लीड टू डायरिया कर देगा। इनके फ्रूट के साथ शुगर और ग्रेन के साथ शायद ये जो अपने ग्रेन होते हैं ये अनाज, इनका कॉम्बिनेशन फ्रूट शुगर और ग्रेन का कॉम्बिनेशन डायरिया कोज करेगा। इनकरेक्ट डाइट बताया है। जनरल सिंपैथिकोटोनिया एंड एंटीसिपेटरी एंजाइटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डायरिया। इसको स्ट्रेस डायरिया भी कहते हैं, जो जनरल सिंपैथिकोटोनिया एंड एंटीसिपेटरी एंजाइटी की वजह से होता है। कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं, कन्वेंशनल मेडिसिन डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बोवल। कन्वेंशनल मेडिसिन को कोमा लगा के कह रहे हैं ब्रैकेट में, फिर कह रहे हैं डायरिया डोमिनेंट इरिटेबल बोवल। दिस अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1 in 5 पीपल वर्ल्ड वाइड। ओके, कह रहे हैं कि ये 5 में से 1 बंदे को इसने प्रभावित कर रखा है, या 5 में से 1 बंदा इससे ग्रसित है अगर पूरे वर्ल्ड वाइड स्केल पे देखे तो। एंटीसिपेटरी एंजाइटी के डायरिया का शिकार है, सिंपैथिकोटोनिया की वजह से डायरिया का शिकार है हर 5वां व्यक्ति दुनिया का जो मरीज है।
1 in 5 जी। पीपल वर्ल्ड वाइड इन एंटिसिपेशन। मरीज नहीं, हाँ मित, मतलब इनका कहना है शायद के पास मरीज नहीं भी है तो एंटिसिपेशन एक 5 में से एक हर 5th पर्सन को एंटिसिपेटरी एंजाइटी डायरिया रह जाता है। हाँ ग्रसित कर रहा है, बिल्कुल। हाँ जी। इन एंटिसिपेशन ऑफ स्ट्रेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं, इज इक्वल टू सिंपैथिकोटोनिया, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं, द स्मूथ स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द बॉडी ओपन। एंटिसिपेशन ऑफ स्ट्रेस के दौरान जो स्मूथ स्फिंक्टर मसल्स ऑफ बॉडी है वो ओपन हो जाती है। एनल बॉडी ओपन, डबल डॉट लगा कर, एनल एंड ब्लैडर स्फिंक्टर टू BALLAST बैलेस्ट शेडिंग। बैलेस्ट शेडिंग का मतलब देखोगे एक बार, BALLAST बैलेस्ट शेडिंग, देखना सिमरन। हाँ जी बॉस, देख ब्लैडर स्फिंक्टर टू बैलिस्टिक मिसाइल बैलेस्ट। बैलेंस शेडिंग, गिट्टी बहाना, रिमूवल ऑफ। अच्छा अच्छा, वो इसका मतलब वैसे होता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ डिस्चार्ज इन बैलेस्ट वाटर और हैवी मटेरियल टू रिड्यूस द वेट एंड इम्प्रूव। अच्छा बॉस, वही चीज होती है, ये एक मैनोवियर होता है जो हम चीजें उठाते हैं ना, लोड उठाते हैं कंधों पे, हैवी मटेरियल टू रिड्यूस द वेट। हैवी मटेरियल टू रिड्यूस द वेट। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। refers to the removal of ballast which is heavy material used for stability or to regulate the draft of a ship, balloon or other vehicle। अच्छा, तो एक तरह से ये यस, वेट को कम कर रहा है, हैवी वेट को कम कर रहा है शेडिंग करके। हाँ पवन बॉस दूसरी इसकी है बहुत बढ़िया। शेडिंग बैलास्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल लोड टू प्रिवेंट द ओवरलोडिंग अ पावर और ग्रिड सिम्टम। यानी कि आपके वही डायरिया की तरह के इसमें ओवरलोड ना हो जाए तो एकदम से इसको प्रिवेंट करो, खत्म, रिड्यूस करो, सिंपैथिकोटोनिया को या एंटीसिपेशन को के ओवरलोड को रिड्यूस करने के लिए उधर वो ये थ्रो आउट करती है बॉडी। हाँ, एनल और ब्लैडर स्फिंक्टर जो है वो एक्सपेल आउट करता है मटेरियल, ताकि सिंपैथिकोटोनिया या एंटीसिपेटरी एंजाइटी का ओवरलोड थोड़ा कम हो जाए। जी कम हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। गैस्ट्रिक स्फिंक्टर फॉर ए स्पीडी पासेज, प्यूपिलरी स्फिंक्टर फॉर इजियर वीविंग एटसेट्रा। अब देखो 2-3 का एग्जांपल दिए यहाँ। इस समय पर सिंपैथिकोटोनिया या एंटीसिपेटरी एंजाइटी को डील करने के लिए एनल और ब्लैडर स्फिंक्टर तो करेंगे बैलास्ट शेडिंग। गैस्ट्रिक स्फिंक्टर फॉर ए स्पीडी पासेज, जो गैस्ट्रिक स्फिंक्टर है उनमें जो फूड बोलस है वो स्पीडीली आगे को जाएगा, आगे को बढ़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्टमक का जो मटेरियल है वो तुरंत ड्यूडिनम में जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ जाएंगे, कहने का मतलब वो ये भी आएगा। और तीसरा प्यूपिलरी स्फिंक्टर फॉर इजियर वीविंग, तो प्यूपिलरी स्फिंक्टर जो है वो डायलेट होगा ताकि आसानी से देखा जा सके। तो यहाँ पर प्यूपिल्स डायलेट होंगी सिंपैथिकोटोनिया में, हाँ जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर को जाए और वो ज्यादा बड़ा व्यू देख सके। तो ये इस तरह से डील करेगी बॉडी की अलग अलग टिश्यू। आगे भी एटसेट्रा कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं क्योंकि बहुत पसीना आ जाता है ना एकदम से। हाँ, गाउंट थिन, बहुत ज्यादा पसीने आने पे भी वही होता है। हाँ, पसीने के रूप में भी शेडिंग करेंगे। बहुत सही आपने यहाँ एग्जांपल लिया एटसेट्रा के साथ। परस्पिरेशन के थ्रू भी हीट को कम करने के लिए। हाँ जी। आगे कह रहे हैं गाउंट थिन एमेशिएटेड पीपल आर प्रीडोमिनेटली सिंपैथिकोटोनिक।
दैट इज दे आर मेनली अंडर स्ट्रेस। GAUNT, गाउंट का मतलब देखो जरा, ये गाउंट और दुबले पतले एमेशिएटेड लोग जो हैं ये प्रीडोमिनेंटली बस वही है। हाँ बेटा, थिन पर्सन बिकॉज ऑफ हंगर और इलनेस की वजह से, पतला इंसान जो भूखमरी और बीमारी की वजह से पतला हो जाता है उसको पतला, बोलते हैं गाउट। ओके। तो ये थका लोग हुआ। जनरली सिंपैथिकोटोनिक होते हैं। दैट इज दे आर मेनली अंडर स्ट्रेस, ये मेनली स्ट्रेस के अंतर्गत जीते हैं। जितने ये काली है, काली कार्ब, काली आर्स, काली मेडिसिन दुबली पतली फाइबर युक्त होती है बॉडी इनकी। काली मोटे नहीं मिलते काली बाइक को छोड़ के, ट्यूबरकुलाइनम, हाँ बिल्कुल। और ट्यूबरकुलाइनम नहीं इसे- मिलेगा। हाँ, ये इन्होंने इसका मतलब ये दे रखा है, जितनी एंटीसिपेटरी है, जब ये सोरिक एंटीसिपेटरी या उसको सिफिलिस में या उसमें चले जाते हैं तो ठहराव आएगा साइकोसिस में, ठहराव या मोटापा वो आएगा साइकोसिस में, और ये पड़े हुए हैं प्योरली सोरा में ही कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। सिंपैथिकोटोनिया में पड़े हमेशा तो ये हमेशा तो रेडी टू रहता है, तो ये ठहराव में जाते ही नहीं, इसलिए बिल्कुल। दुबले पतले ही रहते ही बिल्कुल। हाँ, तो रेडी टू में रहने वाली दवाइयाँ हमारी अर्जेंटम है, रेडी टू में रहने वाली दवाइयाँ जी। काली है, रेडी टू में रहने हाँ वाली जी, हर वो बिल्कुल। दवाई है जो एंटीसिपेटरी है। मीडो है। मीडो, मिडोराइनम, आर्सेनिक। लेकिन ये हाँ सब ये जो जरूर है। है कि स्टेट हो सकती है, आर्सेनिक की स्टेट, सिंपैथिकोटोनिया। लेकिन काली ग्रुप में ज्यादातर माना जाता है कि काली बाइक को छोड़ के लोग ये दुबले पतले और हार्ड मसल फाइबर्स होते हैं इनके। तो अब चूंकि एंजाइटी से भरा हुआ ग्रुप है ये, काली इजिकल टू एंजाइटी, काली ग्रुप इजिकल टू एंजाइटी मानते हैं, तो इसलिए अब एंजाइटी है अगली तो लाइन। सिंपैथिकोटोनिया। हाँ मिस, मैंने कहा नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं तो वो होम्योपैथिकली और हमारे वाली बात लिख दी ना इन्होंने, पीस एंड सेरेनिटी आर मिसिंग, हाँ। लिटिल फैट कैन अक्यूमुलेट। तो शांति है ही नहीं तो इकट्ठा इनका जो पीस है, सुकून है, और सेरेनिटी वो मिसिंग है इन लोगों की। लिटिल फैट कैन एक्यूमुलेट, अब यहाँ फैट एक्यूमुलेट कम से कम होगा। एथलेटिक और लेप्टोसोमर टाइप बाय क्रैटसैमर, ये एथलेटिक टाइप में भी यही चीज होती है। आगे कुछ और ये दे रखा है, लेप्टोसोमर का मतलब जो लेप्टो सोमर टाइप बाय क्रैटसैमर कुछ है, देखना बेटा सिमरन क्या है ये। हाँ, लेप्टोसोमल टाइप also called ectomorphic body, slim delicate build, narrow shoulder, little body fat, muscle, इसको बोलते हैं लेप्टोसोमल बॉडी टाइप। हाँ, शुरू से बोलना, सिंगल टर्म क्या आती वो? लेप्टोसोम also called ectomorphic body type। एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप। हाँ हाँ जी, इसमें जो पतले, डेलिकेट बिल्ड, नैरो शोल्डर, हिप्स, लिटिल बॉडी फैट एंड मसल, इस तरह के जिनके हाई मेटाबॉलिज्म होते हैं, उस तरह के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बोला है ओके, इनको बोलते हैं लेप्टोसोमल। लेप्टोसोमर। गुड, थैंक यू। These individuals tend to be shitting in pants, at any occasion. That is goes to loose stools, diarrhea. इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी टेंडेंसी होती है शिटिंग इन पैंट्स में हग देना, शिट कर देना। एट एनी ओकेजन, किसी भी ओकेजन पर ये शिटिंग इन पैंट्स की टेंडेंसी बनी रहती है इनमें। कहते हैं ना, हो गए ना पैंट गीली, इसकी बड़ी जल्दी पैंट गीली हो जाती है यार। दैट इज लूज स्टूल्स, या डायरिया में पहुंच जाते हैं थोड़ी सी बात को लेकर ही, ट्रिफल्स को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मित्र, बस यहाँ पर ये सब बच्चों को और हम सब लोगों को ध्यान रखने वाली बात आ गई। ये फिर होम्योपैथिकली सोरस और सिफिलिटिक हो गई। अगर सोरिक है तो उसको लगेगा और वो जाएगा,
लेकिन जब कंट्रोल नहीं हो रहा, दैट मीन्स एंटिसिपेटरी एंजाइटी ने ओवर पावर कर लिया, तो वो सिफिलिस में चला गया। तब उसके सारे उसके स्टूल और यूरिन इनवॉलेंटरीली पास होने लगेंगे। हाँ वही डायरिया सोरिक भी हो सकता है और वही सिफिलिटिक भी हो सकता है। हाँ, इनवॉलेंट्री अगर जुड़ गया तो फिर वो सिफिलिस की तरफ ये शिटिंग इन स्टूल में अगर लिटरली देखा जाए तो ये हुआ कि एकदम से जैसे हमारे पास रूब्रिक है ना कि फ्राइट की वजह से यूरिनेशन इनवॉलेंट्री फ्राइट आफ्टर, तो वहां पर क्योंकि इनवॉलेंट्रीली या उसका कंट्रोल नहीं रहा तो दैट बिकम सिफिलिटिक। हाँ एक होता है डायरिया एंटिसिपेशन फ्रॉम, कि डायरिया है अभी एंटिसिपेशन है लेकिन कंट्रोल लूज नहीं करा, अभी हाँ सोरिक एंजाइटी में है। हाँ बिल्कुल, वो उसकी इंटेंसिटी शो कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी हो गई है हाँ जी, उसकी। एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द 16-year-old स्टूडेंट इज amateur स्काई रेसर्स on the day of the competition. In particular, immediately before the start, he must go constantly to the toilet due to the diarrhea, is equal to general sympathicatonia, anticipatory anxiety. 16-year-old स्टूडेंट है, ये एमेटोर स्की रेसर्स है, ये कोई एक्टिविटी है शायद, हाँ बस वो लोग जो होते हैं स्काई वाले जो स्काई करते हैं रेसिंग में, हाँ स्काई डाइविंग वाले। हाँ जी, ओके, जी तो एक दिन उसको कंपटीशन में जब जा रहा था, इन पर्टिकुलर कंपटीशन में, तो इमीडिएटली बिफोर द स्टार्ट ही मस्ट गो कॉन्स्टेंटली टू द टॉयलेट ड्यू टू द डायरिया। कोई एग्जाम देने से पहले जाता है, कोई किसी ओकेजन के कोई मेहमान आने वाले हैं उससे पहले उसको चला जाता है। तो ये व्हेन टाइम इज डायरिया, व्हेन टाइम इज सेट, या ऐसे कुछ करके सब एंटीसिपेटरी डायरिया वाली दवाइयां आ जाएंगी हमारे यहाँ। तो जनरल सिंपैथिकोटोनिया में पहुंचते ही एंटीसिपेटरी एंजाइटी की वजह से। लेटर इन लाइफ ही इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया बिफोर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एज वेल, और आगे चल के जीवन में वो सफर करने लगा डायरिया को बिफोर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के समय पर भी। ये बात थोड़ी आगे बढ़ गई उसकी ओर। एक घटना तो वहां हुई थी उसके साथ, तो फिर ये उसका ट्रैक बन गया। जब ये ट्रैक बन गया तो अब जब भी कभी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती थी तभी वो डायरिया से सफर करने लगता था। द अपोजिट इज कॉजी एंड एंडोमॉर्फ, यानी कि वैगोटोनिक। किसी का फैन चल रहा है क्या ये? द अपोजिट, मेरे चल रहा होगा ये द अपोजिट इज द कोजी एंडोमॉर्फ, ब्रैकेट में कह रहे हैं वैगोटोनिक, दैट गुड फूड रिसाइक्लर विद टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन। इसके अपोजिट वाली स्टेट विधि बता दी यहीं कहीं नहीं। जिस तरह से एंटीसिपेटरी डायरिया है, इसके जस्ट अपोजिट जो मिलेगा वो कोजी एंडोमॉर्फ, एक टर्म दी है जिसको बोला वैगोटोनिक टाइप का स्टेट मिलेगी। और इसके बारे में कह रहे हैं कि दैट गुड फूड रिसाइक्लर विद टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये गुड फूड रिसाइकलिंग के रूप में ले रहे हैं कि उस जो अगर गुड फूड है तो उसको रिसाइकल करता रहता है, इसकी वजह से वो उसे एक्सपेल आउट नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। देखो मजे की बात, कॉन्स्टिपेशन के कारण हम समझते थे कि ये इनसिक्योर है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, कोई बहुत ही पसंदीदा चीज है जो उसको रिसाइकलिंग करने का वो रहता है माइंड में, तो भी वो जल्दी से उस फूड को एक्सपेल आउट नहीं करता, वो ठहरा के रखता है उसमें से और चीज निकल। खरगोश के बारे में सुना होगा अमितपाल शर्मा आपने। खरगोश का जो डाइजेशन है वो डबल ट्रैक पे चलता है। वो पहले घास फूस खा लेता, फिर वो उसको एक्सक्रीटा निकालता है ना अमितपाल,
जी। पहले वाला वो दोबारा खाता है फिर उसको, और जब वो दोबारा खाता है तो तब कंप्लीट डाइजेशन होता है उसका, वो जो उसने खाया था। ब- तो यहाँ ऐसा भाव आ बस रहा है कुछ, है ना? इसी इसी तरह का जो मस्त मोजी वाला हो गया, इन्होंने कहा कि मस्त मोजी है वो उसे निकालता नहीं है। हाँ। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो फूड रिफ्लक्स और ये आता है, तो एक तो फूड रिफ्लक्स आता है अपना क्या कहते हैं बीमारी की वजह से, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अरे यार बाद में उसे खाने को, जैसे बहुत सारे जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली वो हाँ। बाद में करते रहते हैं कि हाँ मस्ती से बैठे हुए खाना वापस लाते हैं, और फिर उसे, यही जो आपने कहा खरगोश वाला है, जानवरों वाला भी वो होता है कि रिगर्गिटेशन करके फिर उसे मुंह में चलाते 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 रहते हैं मस्ती से, वो हाँ। उसे बाहर नहीं निकलने देते कि भैया इतना स्वादिष्ट खाना था दोबारा आ रहा है मेरे मुंह में। देखिए हाँ। जो आप बता रहे हैं ना वही कॉजी एंडोमॉर्फी का मतलब वही यही है। एंडोमॉर्फ, यही यही एंडोमॉर्फ होते हैं जो अंदर अंदर उसको मस्त वाले रहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में एंडोमॉर्फिक व्यक्ति के शरीर में बहुत अधिक वसा होती है, लेकिन वह केवल मोटा व्यक्ति नहीं होता। अगर उसे भूखा रखा जाए तो वह एंडोमॉर्फ ही रहता है, केवल पतला होता है। ये हिंदी में दे रखा है इन्होंने। एंडोमॉर्फ का क्या अर्थ है? भारी शरीर का निर्माण जो मोटे तौर पर भ्रूण के एंडोडर्म यानी कि एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक से विकसित संरचनाओं की सापेक्ष प्रमुखता द्वारा चिन्हित होता है। ये वेजिटेटिव टाइप का है मितपाल, वेजिटेटिव। बस मैंने कहा ना, जैसे हमारे सारे वेजिटेटिव लाइफ में जब आपको ध्यान होगा भैया पढ़ाया करते थे, तो वेजिटेटिव वाले मस्त मोलू गोलू मोलू अपना खाया पिया मस्त रहे, वो एंटीसिपेटरी में नहीं जा रहे। हाँ भैया ने कब पढ़ाई और वो वेजिटेटिव उसी वैसे का, हामिद? अच्छा आप थे नहीं, ये क्या कहते हैं, 4 तरह के फेजेस बताए थे, वाइटल फेज, वेजिटेटिव फेज, मेंटल फेज, इस तरह अच्छा की वो चीजें जो मुरादाबाद बताते थे ना। वाली, उसमें मुरादाबाद वाली, उसमें मुरादाबाद वाली हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ गुड हाँ। गुड गुड गुड। तो वेजिटेटिव वाला जो था वो ये होते हैं मस्त गोलू मोलू वाले। हाँ और यहाँ पर ये तीन थे, यहाँ पर, हाँ जी, 3 फेज थे। वाइटल एक वाइटल है, वाइटल, मोटिव और वेजिटेटिव। वाइटल, मोटिव वेजिटेटिव, हाँ और एक और था, हाँ पता नहीं कौन सा था। वेजिटेटिव, हाँ तो ये सिस्टम भी होते हैं। हाँ तो जी। कुल मिला के जो वेजिटेटिव कैटेगरी के हैं वो इस श्रेणी में आएंगे, जो, और बहुत अच्छा वर्ड लेके चले अमित शर्मा आप शुरू में, मस्त मोला। मस्त मोलू। हाँ। बस यहाँ पर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ तो एंटीसिपेटरी वाले हैं, एक तरफ इसने कहा मस्त मोला पड़े रहते हैं ये हाँ, ये बेपरवाह, एंटीसिपेटरी वाले नहीं। हाँ बेपरवाह होते एंटीसिपेटरी हैं। वाले तो भैया तैयार है, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, ये कह रहे हैं कुछ ना हो रहा, खाओ पियो मस्ती से रहो बस आराम से। तो उनको जनरली कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कई पेशेंट आते हैं क्लिनिक पे, हमारे देखा होगा आप सब लोग प्रैक्टिस में हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बच्चे बोलते हैं 2 दिन बाद जाती है पोटी, ये 3 दिन बाद जाता है ये लड़का पोटी। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। लैट्रिन कैसी आ रही है? नॉर्मल आ रही है जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हार्ड आ रही हो या कोई। तो 2 दिन बाद जो स्टूल पास कर रहा है बच्चा या कोई इंसान विदाउट एनी कंप्लेंट, तो वो कोजी एंडोमॉर्फ कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों जी? बस यहाँ पर हो सकती है। और देखिए कॉन्स्टिपेशन भी 2 वजह से हो गया, ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी एंटीसिपेशन के टाइम में अगर मैं रात भर नहीं सोया, मैं रात भर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरा ऑन रहा, तो सुबह को पैरासिम्पैथेटिक तो फिर चला नहीं, तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो उस कॉन्स्टिपेशन को समझना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहाँ पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो रिलीज ही नहीं करना चाह रहा। ओके, हाँ मतलब कुल मिला के वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा कॉन्स्टिपेशन के साथ। तो वो कोजी एंडोमॉर्फ कैटेगरी के भी होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं वो, एंटीसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट अपोजिट मिलेंगे। ओके, तो सही है। अगर ऐसा जोड़ा बन जाए अमित शर्मा, अगर बीवी एंडोमॉर्फ हो जाए और हस्बैंड जो है वो सिंपैथोकोटोनिक हो जाए, तो सुबह की लड़ाई होगी।
चलो बस एग्जाम्पल अमित शर्मा को लेके ही बता रहे, देखो तुम। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ तू रहा हूँ तू मैं मेरे को बस। फंसा मत। नमिता सुनेगी जरूर इस वीडियो को, तू मेरे को क्यों वो कर रहा है? नहीं खैर, ये तो मैं जर्नल ऐसे ही ले रहा था यहाँ भाव, जैसे कि एक पार्टनर में एक हाइपर एक्टिव होता है, एक हाइपर एक्टिव होता है जनरली। जनरली जो तराजू जो बैलेंस होती है नेचर की तरफ से, जो वाइफ थोड़ी मैनिस होती है तो हस्बैंड फेमाइन होता है, और वाइफ अगर एंजाइटी वाली होती है तो हस्बैंड थोड़ा मस्त मोला होता है, या इसका अपोजिट हो सकता है। तो ऐसे जनरली हमारे पेयरिंग में भगवान करते हैं, ध्यान रखते हैं इस बात का। चलो जी खैर, इंटेस्टाइनल मसल्स कैसे रेस्पॉन्सिबल है डायरिया के लिए? इफ ए चंक गेट स्टक इन द इंटेस्टाइन, यूजुअली 2 SBS आर ट्रिगर्ड। यदि चंक स्टक हो जाए इंटेस्टाइन में, आमतौर पर 2 SBS ट्रिगर होते हैं। एन SBS ऑफ सिक्रेटरी क्वालिटी, यानी कि कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर के रूप में, सो एज टू डिसॉल्व द चंक विद गैस्ट्रिक जूसेस, एंड ऑफ मोटोरिक क्वालिटी। और दूसरा मोटोरिक क्वालिटी, ब्रैकेट में कह रहे हैं पेरिस्टालसिस, सो एज टू एक्सपेल इट, ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसलॉज समथिंग और पुश इट अलोंग। तो कह रहे हैं कि एक SBS तो सिक्रेटरी क्वालिटी का होगा, कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर बनेंगे ताकि डिसोल्व हो सके वो चंक गैस्ट्रिक जूस के साथ, और एक होगा मोटोरिक क्वालिटी का, यानी कि पेरिस्टालसिस के रूप में, सो एज टू एक्सपेल इट, ताकि वो एक्सपेल कर सके उसको, ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसलॉज समथिंग और पुश इट अलोंग। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा कि ये सक्षम नहीं है इसको डिसलॉज करने में कुछ ऐसा, और या इसको पुश करने में। डायरिया इन द हीलिंग क्राइसिस ऑफ द हीलिंग फेज और इन हैंगिंग हीलिंग, फॉर एग्जांपल क्रॉन्स डिजीज, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ऐसी कंडीशन में डायरिया जो होगा वो हीलिंग क्राइसिस में होगा, हीलिंग फेज की, या फिर हैंगिंग हीलिंग के दौरान होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि जैसे कि क्रॉन्स डिजीज में, कोलाइटिस में या अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये 2 मिलेंगे। अब इस बंदे को ऐसे समझो, उधर एसिडिटी भी बनेगी गैस्ट्रिक जूस की वजह से, और डायरिया भी होगा, जिसका सिक्रेटरी क्वालिटी भी बढ़ रही है और पेरिस्टाल्टिक क्वालिटी भी बढ़ रही है। नक्सोमिका लग रही है मुझे ये। नक्सोमिका में जनरली ऐसा स्टेट मिल सकती है, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो उधर गैस्ट्रिक जूस को भी बढ़ावा दे रही हो और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स को भी बढ़ा रही हो, वो इसमें आ जाएंगी, है जी। बस इसमें वो फिर आयोडियम आएगी, नक्सोमिका तो ज्यादा एंटीसिपेटरी में, उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रह जाता है। ओके, तो आयोडियम आ जाएगी कोलाइटिस को लेकर के, जिनका BMR बहुत ज्यादा हो जाता है और वो सब है। अच्छा, मर्क कोर में भी होती है, जैसे मर्क कोर। हाँ जी, बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ 2 भाव पकड़ने हैं, एक तो यह है कि गैस्ट्रिक जूस भी बढ़ रहा है बॉडी में, और उधर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये अल्सर बनते हैं, इसीलिए अल्सर बनते हैं। फिर ये फिर वो जो म्यूकस लेयर है, जो उसकी कवच है इंटेस्टाइनल वाल का, इनर वाल का, वो शेड आउट हो जाता है, शेडिंग आउट हो जाती है। उधर तो आ रहा है पीएच उसका कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा एटमॉस्फेयर, और उधर जो है मोमेंट हो जाएंगे ज्यादा पेरिस्टाल्टिक, तो वो वहां से इरोड आउट कर देगा पैचेस के रूप में, और पोटी आएगी इसमें म्यूकस वाला स्टूल आएगा जनरली, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आता ही है। ठीक है ना? हेलो जी। नेक्स्ट है लीवर। ठीक है बस। हाँ, लीवर गाल ब्लैडर। लीवर गाल ब्लैडर को कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर है, दिस टाइप ऑफ डायरिया गोज हैंड इन हैंड विद फैट इंटॉलरेंस।
गाल ब्लैडर और लीवर से रिलेटेड अगर है डायरिया की हिस्ट्री या वो इसका जहाँ संबंध है, तो यहाँ एक तो कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, और कह रहे हैं इस तरह का जो डायरिया वो हैंड इन हैंड चलता है फैट इंटॉलरेंस के साथ। कहते हैं जब भी ये कोई चिकनाई खा लेता है, जब भी कोई फैटी फूड खा लेता है, तो इसको डायरिया हो जाता है। ये भी साथ साथ जुड़ेगी बात, लेकिन रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ है। एंडोडर्मल लीवर पेरेन्काइमा और एक्टोडर्मल गॉल ब्लैडर डक्ट कैन बी अफेक्टेड। यहाँ पर दो टिश्यू अलग अलग अफेक्ट हो रहे हैं, एंडोडर्मल लीवर पेरेन्काइमा या फिर एक्टोडर्मल गॉल ब्लैडर डक्ट यहाँ अफेक्ट होंगी। ड्यू टू ए शॉर्टेज ऑफ बाइल फैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट, दैट सिचुएशन गोज टू पल्पी इन वाटर फ्लोटिंग फैटी स्टूल। अब यहाँ पर शॉर्टेज होने की वजह से बाइल के या तो पेरेन्काइमल लीवर सेल्स हिस्टोसाइट्स बना नहीं रही, या फिर गॉल ब्लैडर डक्ट का वहां वो हो गई है, एक तरह से नैरोइंग हो गई है, वो भेज नहीं रही आगे बाइल को इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट, और फिर ये पल्पी इन वाटर फ्लोटिंग फैटी स्टूल। तो मजे की बात यह है कि इसका जो डायरिया जनरली आप मरीज से कहेंगे कि साहब पानी पे तैरती रहती है पोटी, फ्लश में हाँ जी बिल्कुल पानी पे बहुत तैरती बढ़िया रहती वाला है मिल गया। पोटी, तो वो अगर पानी पे तैर रही है तो इसका मतलब उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, और वो लीवर गॉल ब्लैडर ज्यादा से जुड़ा हुआ मसला है। टेरिटोरियल एंगर और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट डैशला करें, स्टारवेशन और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ आप देखो। बस लीवर गॉल ब्लैडर के डायरिया में यही देखना पड़ेगा, बाकी में तो हमारे को एंटीसिपेटरी एंजाइटी और गुस्सा मिल गया ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो टेरिटोरियल एंगर और आइडेंटिटी ज्यादा आ गई। हाँ, और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट तक बात पहुंच गई, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट तक बात पहुंच गई भैया। बिल्कुल बस पैंक्रियास जो कि रेयरली रेयरली यहाँ शामिल होता है, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है। आफ्टर मैनी बाउट्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस deteriorate. Enzymes for the digestion of protein, fat and starches are then lacking. That situation goes to pulpy, bright, malodorous, floating in water stool. Conflict मिलेगा, trouble with family members. The battle for the chunk, inheritance conflict. आ गया पैनक्रियाज की इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो कई बाउट ऑफ कई बार पैंक्रेटाइटिस हो गई एक के बाद फिर लगातार, कई बाउट अगर हो गए पैंक्रेटाइटिस के लगातार, तो कह रहे हैं जो ग्लैंड्स होती हैं प्रोड्यूस करने वाली पैंक्रेटिक जूस को, वो डेटेरियोरेट हो जाएंगी। जो एंजाइम होता है डाइजेशन के लिए प्रोटीन के, फैट के, स्टार्च के, वो कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से पल्पी, ब्राइट, मेलोडोरस का देखना जरा क्या है, ये फ्लोटिंग इन वाटर स्टूल हो जाएगा। मालोडोर मतलब बदबूदार, मालोडोर बदबूदार, बहुत बढ़िया, बहुत बदबूदार स्टूल आता है कई लोगों का डायरिया के साथ, तो इसका मतलब वहां पर पैंक्रेटिक जूस या मालोडोरस तो खैर उसमें भी मिलेगा, लीवर गॉल ब्लैडर वाले में भी। फ्लोटिंग इन वाटर स्टूल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ट्रबल विद फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर अगर पैंक्रियास जुड़ा होता है तो ये फैमिली मेंबर्स का मसला होता है, और उनमें भी बैटल फॉर द चंक होता है, रस्सा कसी होती है अपने परिवार में, इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट भी मिलता है। हाँ जी, जायदाद का झगड़ा है इसमें, जायदाद का हाँ, झगड़ा, अपना चंक, और का मतलब सर कहते थे हाँ क्या कहते थे, डिस्प्यूट इन फैमिली। हाँ, और बड़े सर ने कहा ना पैनक्रियाज मतलब डिस्प्यूट इन फैमिली। हाँ, और अगर इसमें भी पैनक्रियाज में दिक्कत है
तो फादर से, और टेल में है तो अदर फैमिली हाँ, मेंबर से। इसमें भी जो पैंक्रियास के जो ये पार्ट हैं, हेड है, बॉडी है, टेल है, तो वो पर्टिकुलर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट पर्टिकुलर मेंबर को डिनोट करता है। अगर हेड ऑफ द पैंक्रियास अफेक्टेड है तो हेड ऑफ द फैमिली, और जैसे टेल बताया तो वो लोअर मेंबर ऑफ द फैमिली के साथ पंगा है। और यहाँ एक वो भी होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, उसका पता है कौन सी होती है अमित शर्मा? मलिक सर ने बहुत अच्छी Hook बताई like थी क्लिनिक पे एक दिन। हुक लाइक, जे लाइक एक वो स्ट्रक्चर होती है, सिमरन गूगल पे निकाल के देखना बेटा, उसका स्पेशल। पेनक्रियाज वाले में हाँ। पेनक्रियाज वाले में जो था वो बस उसका स्पेशल केस आया था, उसमें अलग वो था भैया ने हाँ, इसीलिए वो लिया पार्ट था। पहली बार पता चला था मुझे पैंक्रियाज में। हाँ अगर उस हाँ पार्ट हाँ का नाम यहाँ आ जाए तो मजा आ जाए। पैंक्रियाज की गूगल पे पिक्चर निकालो हाँ जी और उसका पार्ट पढ़ो, जी। बॉडी, टेल, हेड, और वो पार्ट उधर होता है जब वो जुड़ता है, जाकर हेड के पास रहता है, वो हेड के पास जो जुड़ता है वो इंटेस्टाइन। आप वो बोल रहे हैं क्या, एम्पुला ऑफ बेटर? नहीं, एम्पल ऑफ वेटर तो सुना हुआ है खूब। अमित शर्मा पकड़ रहा है लेकिन शब्द अमित शर्मा को भी याद नहीं आ रहे मलिक सर ने। बहुत pancreatic चलो खैर, जब आएगा तो उसको स्पेशल डाल सर देंगे। उसको अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं। हाँ, शायद यही है। क्या बेटा? अल्सिनेट प्रोसेस, अल्सिनेट, तो अल्सिनेट प्रोसेस, हाँ अल्सिनेट प्रोसेस, अन हाँ वही अन Uncinate. अन अन अनसिनेट, अनसिनेट है अमित। हाँ जी वही सर। अनसिनेट प्रोसेस, वही था, इसकी स्पेलिंग बोलना बेटा। अनसिनेट प्रोसेस ही था। यूएनसी। UNCINATE। अनसिनेट प्रोसेस, इसको थोड़ा डेफिनेशन बोल दो, गूगल पे क्या दे रहे हैं? Sir, it is a projection that extends from the lower part of pancreatic head, curving posteriorly and medially. हाँ, धीरे धीरे बोल बेटा। प्रोजेक्शन, Projection that extends हाँ, from the lower part of pancreatic head, लोअर पार्ट, curving posteriorly. जी सर। Lower part of pancreatic head, curving posteriorly and medially. बस पैंक्रियाटिक एक इमेज हेड। भी शेयर करिए ग्रुप पे तो हाँ। थोड़ा सा और आइडियल बेटर लग जाएगा। इमेज डालिए। ओके ओके। हाँ पोस्टीरियरली और बस ये इधर को एक्सटेंड कर दिए। Medially. मीडियली Medially. तो ये है अनसिनेट प्रोसेस, वो पहली बार हमारे सामने आया था वो। तो और उसको वहीं से वो दिक्कत हो रही थी, तो उसमें यही आया था कि फैमिली मेंबर से भी और हेड से भी, कि वो उन्हें जोड़ना चाह रहा था, शायद वहां पर कुछ इस तरह का था कि इन्हें आपस में जोड़ना चाह रहा है, वो पोस्टीरियरली रैप करना एंड चाह रहा है। मीडियली। ओके, पोस्टीरियरली एंड हाँ। मीडियली एक्सटेंड करता है ये। तो बहुत अच्छा जोड़ा था, वो याद नहीं है हमें, हाँ लेकिन हमें ये टर्म केस याद आ देखना गई। पड़ेगा और मेरे बहुत को। केस जस्टिफाई कर दिया था सर ने कि देखो ये सिचुएशन हाँ जी। इसलिए है यहाँ। बहुत बढ़िया। हम्म। तो ये इनहेरिटेंस कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें मिल सकता है। थायराइड अगर शामिल है वो भी रेयरली है। द थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन मेक्स द बॉडी सिंपैथिकोटोनिक, बीएमआर बढ़ाने के चक्कर में थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन, ये बॉडी को सिंपैथिकोटोनिया में ले जाता है। इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म एंड प्रमोट्स द एम्प्टिंग ऑफ द बowels। ये इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म को और प्रमोट करता है खाली करने में बॉवल्स को। तो जिसके बीएमआर ज्यादा है वो जल्दी जल्दी हाजमा उसका इसलिए होता है। उधर खाया, उधर 2 घंटे में भूख लगने लगी, और इसका मतलब खत्म। और स्टूल भी फ्रीक्वेंटली जाता है। डायरिया इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, यहाँ पर डायरिया मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में, ना के हीलिंग फेज में। कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ नॉट बीइंग एबल टू ग्रैस्प और गेट रीड ऑफ समथिंग बिकॉज वन इज टू स्लो। कॉन्फ्लिक्ट होगा कि वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा जो उसे करना चाहिए, या सक्षम नहीं है, या कुछ ऐसा छोड़ नहीं पा रहा
जो वो छोड़ सके, क्योंकि वो बहुत स्लो है। वर्ड आ रहा है स्लो। अमित शर्मा, अमित पाल है क्या? पासिस क्विकली हो गया। अमित टाइम पाल नहीं है। पासिस क्विकली वाला है कि और जल्दी कर जल्दी कर। टाइम पासिस टू क्विकली या टाइम पासिस टू स्लोली? आई वांट टू गो फास्ट। हाँ तो जल्दी टाइम पास हो रहा है, मेरे को तो तेज चलना है ना, उसको ऐसा लगता है यार इतनी जल्दी हो गई और मैं स्लो हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन टाइम पासिस टू क्विकली। क्विकली यस यस, टू क्विकली वाला है यहाँ पर, है ना? हाँ, टाइम quickly पासिस आना टू चाहिए। क्विकली। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। थेरेपी में कह रहे हैं, थेरेपी फॉर डायरिया डिपेंडिंग ऑन द कॉज, सेंटरिंग मोमेंट सच एज टाई चाई एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फूड में कह रहे हैं ब्लूबेरीज, बार्ले, ओट्स, हनी। टी में कह रहे हैं एलिकैम्पाइन, ब्लैकबेरी लीव्स, ओक बार्क, कैमोमाइल, बिस्ट्रूट, प्लांटेन। जियोलाइट पाउडर इंटरनली, POSS पोज है कुछ ये, और टैनल बिन टैबलेट। ये थेरेपी है डायरिया की। ओके चलो, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ ये, और यहीं रुकना है, यहीं रुक लेंगे। बस एक बार हाँ, अनसिनेट प्रोसेस का थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिएगा कि इसका क्या रोल ऑफ एक्शन एक्चुअली होता है या कैसे रिलेट किया था। इसको एनाटॉमिकली पहले डिफाइन करो, यहीं से ही निकालेंगे हाँ आपके बॉस, मैं साथ, पढ़ती हूँ और इसको। फंक्शन भी निकालना पैरेलल। हाँ मैंने बॉस निकाल लिया और मैं पढ़ती हूँ इसको। हाँ, The uncinate process of a pancreas is a small hook-like projection from the head of the pancreas that extends posteriorly and medially, wrapping around key blood vessels. हाँ। अब बेटा, अब एक मिनट यहीं रुको Function. बाबू, एक मिनट यहीं रुको। जी, अभी जी। आपने क्या बोला? हुकिंग। Hook-like projection हुक है। लाइक प्रोजेक्शन का मतलब है कि फैमिली को बांध के रखने का पीछे बहुत बड़ा फील। हाँ हाँ और हाँ। हुक कौन बांध के? हुक कौन है? हेड है ना, हेड ऑफ द हाँ, फैमिली। सारे बच्चों में, आपस में, सारे परिवार मेंबर्स में एक हुकिंग करके रखना चाहता है, अलग अलग मत हो। तो भाव एक तो, अमित एक मिनट, अब भाव एक तो यह आ रहा है कि इसमें ज्यादातर जो सफरर होगा वो हेड ऑफ द फैमिली ही मिलेगा, क्योंकि वहीं से तो एराइज क्योंकि हो रहा वहीं पे है ये पार्ट। अमित भाई क्या कह रहे थे? अमित शर्मा, मतलब इसमें दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अब इसको और हम लोग लिटरली पढ़ते रहे कि ये किसी ने हुक बना लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को छोड़ा जा रहा है और वो उसे पकड़ के लटक गया। हाँ नहीं, बिल्कुल ये हेड ऑफ द फैमिली को यदि ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बाहर फेंक रहे हैं परिवार से निकाल के ये लोग, मुझे डेस्पाइज कर रहे हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं घर में, तो भी वो अपनी हुकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, हेड ऑफ द फैमिली। या फिर वो परिवार को बांध कर रखने के लिए करेगा। हाँ अमित, अपना भाव बताओ। और एक चीज और आ रही है बॉस निकल के बार बार के, क्या कहते हैं, ये ब्लड वेसल्स और उसके अराउंड कई बार ऐसा हो जाता है ये तो साला पैरासाइट की तरह चिपक गया बस। ब्लड के अराउंड है। पढ़ो सिमरन। ब्लड, हाँ मैं वही पढ़ रही हूँ बॉस। रैपिंग अराउंड की ब्लड वेसल यहाँ पे होती है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल जो होती है। मेन ब्लड वेसल्स को पकड़ लिया, उससे लिए जा रहा है। अब वहां से क्या क्या मिलता है? वहां से क्या क्या अचीव होता है? एक तो न्यूट्रिशन अचीव हो रहा है, मेजेंट्रिक वेसल में न्यूट्रिशन आता है, और जॉय, लव, ब्लड आता है। तो अब इसको किस चीज की लैकिंग है, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है ये? उसके माध्यम से न्यूट्रिशनल लव को, है जी? हाँ जी। ओके, आगे पढ़ना बेटा।
function of uncinate process पढ़ती हूँ. While it doesn't have a distinct functional role separate from the rest of the pancreas in terms of digestion or hormone production, it is structurally and anatomically important. Structural support है इसका. It helps anchor the pancreas by wrapping around superior mesenteric vessel, specifically the superior mesenteric artery and vein, helping maintain the organ's position in the abdomen. बहुत पवन बॉस देखो सिमरन फिर वही जी. बहुत बढ़िया आ गई लास्ट की 3 लाइन जो है ना, इट हाँ. हेल्प्स मेनली, यानी कि सबको, परिवार को, इनको आपस में साथ में जोड़ के रखने वाला है ये पोजीशन को बनाए ये रखना। हार्मोनी जी, एक ऑर्गन एक साथ पोजीशन को इकट्ठे करके रख रहा है कि भैया तुम इकट्ठे रहो। भाई ये तो बिल्कुल घर का जी. चौधरी निकला अमित, हाँ जी, घर का चौधरी। हाँ. देखो कमाने वमाने में तो रोल है नहीं उसका सिमरन, हाँ जी, इसी बिल्कुल. तरह से इसका डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन में तो कोई रोल है नहीं। हाँ. उसका बिल्कुल. काम है घर के चौधरी का सारे बच्चों को बांध के रखना, समाज में अपने परिवार की इज्जत को मेंटेन रखना। हाँ जी। बिल्कुल. लेकिन वही कमाएगा है। और ही, कमाते बच्चे ही हैं। न्यूट्रिशनल लव और हाँ. उसको थोड़ा बहुत साथ दे रहा है, इसका मतलब वही आपके वाली बात के सब चीजें ध्यान रख रहा है वो बेचारा। और भाई हाँ, मजे की बात हाँ. यह है कि इसमें हेड ऑफ द फैमिली ही पेशेंट बन के आएगा, ये भी भाव आ रहा। हाँ, प्रोसेस. हाँ, मतलब मेजरली उस साइड ज्यादा फॉल करेगा जो लीडर. हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल. वो लीडर ये हो आपने वो सकता है बोला यदि घर कोई, का चौधरी. हाँ हाँ, और अगर यदि फैमिली का कोई जूनियर मेंबर को अफेक्ट हो रहा तो इसका मतलब वो सबका चौधरी बनने के चक्कर में लग रहा। हाँ. या होता है ना? वो ओवर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, वो फादरली हो रहा है फैमिली के लिए। अगर उसका ये अनसिनेट प्रोसेस है तो कहते हैं यार ये है तो हमारे घर में सबसे छोटा मेंबर, लेकिन इसे इज्जत का, घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा, हाँ. इसको बड़ा ख्याल रहता है, घर पे बड़ा ध्यान रखता। तो इसमें छोटा भी कैंडिडेट आ सकता है, उसका ऐसे भाव आ जाएगा जैसे किसी अनमैरिड जो बच्ची है उसको अगर ब्रेस्ट में ग्लैंड आती है तो न्यूट्रिटिव फॉर फादर, न्यूट्रिटिव फॉर फैमिली का भाव आता है। ऐसे यहाँ अगर कोई फैमिली का छोटा मेंबर है उसका अनसिनेट प्रोसेस में यहाँ ट्यूमर या ग्रोथ हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो उधर भाव चला जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी. लेकिन इसके लिए आपका थैंक यू, आपने इसका और हेयर स्प्लिटिंग करा दिया थोड़ा सा, और अमित भाई का भी शुक्रिया। चलो, और सबसे अच्छा इस बिटिया का धन्यवाद। ये रिया थी, अनसिनेट प्रोसेस बताया जिसने। जी सर। हाँ, खूब पढ़ो बेटा। ये डिस्टर्ब कर रही है बस, इससे गुड मॉर्निंग कर लो आप, ना तो पढ़ना दे। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे छोटी है। हाँ जी, वही है। अभी पूछ रही थी ना कि ताऊ जी आपके बॉस हैं क्या? अभी पूछ रही थी अभी तेरे से, ये ताऊ जी आपके बॉस है। चलो खैर, चलो भाई यहीं रुकते हैं। सबको बहुत बहुत नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम. राम राम सर। राम राम नमस्ते बेटा, बॉस। नमस्ते, राम राम।